बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जनाब स्पीकर। सबसे पहले मैं आपको अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से, बलूचिस्तान की तरफ से मुबारकबाद पेश करती हूँ कि आपने इस आलूदगी, इस पोल्यूटेड माहौल में यू आर लाइक अ क्रिस्प समर। ये जो एटमॉस्फेयर था ये रोज़ बरोज़ पोल्यूटेड होता जा रहा था। जो वबा से हमें चाइना से मिली कोरोना, वो वबा से भी बदतर इस असेंबली में माहौल होता जा रहा था। तो एक बार फिर मैं आपको मुबारकबाद पेश करती हूँ कि एक ऐसे तरीके से जिस तरह आपने मुल्क को चलाया, इसी तरह आपके लिए इस ऑगस्ट हाउस को चलाना, मेरे ख्याल आप चला रहे हैं और सबको साथ लेके आगे चलेंगे। कहना तो ये नहीं चाहिए मगर कहूँगी ज़रूर कि मुझे हैरत होती है कि आज जो पाकिस्तान मुल्क है, से पाकिस्तान कहा जाता है, इसका आधा हिस्सा हम बलूचों ने ही दिया। आज हम बलूचिस्तान के लोगों को जो अभी जो लफ्ज़ अल्फाज जो आपने कहा कि एक्सपंज करें, हमेशा ट्रेटर के नाम से बुलाया जाता था, चाहे हम अपनी हक की भी बात करें। मगर मुझे हैरत हुई कि 177 मेंबरान को ट्रेटर बोलना और फिर उस कुर्सी पे बैठना और ऐसे खुलेआम ट्रेटर पाकिस्तान के तमाम सूबों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उसे गद्दार कहना। क्या सिर्फ फर्द वाहिद वो पाकिस्तान के हैं? क्या वो प्रूफ कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान के हैं? हमने क्या गद्दारी की थी? और फिर वो खुलेआम चले गए, उसके ऊपर कोई लॉ नहीं हुआ, उससे कोई सजा नहीं दी गई। आर्टिकल 6 पे उस पे होता था ये आर्टिकल 6। आई डिमांड आर्टिकल 6 ऑन दोज पीपल। मैं समझती हूँ कि अगर कोई बलोच ये बात करता, यहाँ बैठ के ये बातें करता कि गद्दार, आज तो उसको सरेआम फांसी दी जाती, सरेआम फांसी दी जाती। एक वफाकी मिनिस्टर, एक बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर जो बलूचिस्तान के गवर्नर भी रह चुके थे, उनको यहाँ के लोगों ने नहीं छोड़ा, उन्हें शहीद कर दिया। फिर इन्हें कौन सी राय अजीम मिली है? ये कौन से दूध के नहरों में पैदा हुए हैं या आसमान से आए हुए हैं कि इन्हें कुछ नहीं कहा जाता? या आज भी झंडे लहराते जा रहे हैं हर सूबे में जाके। व्हाई इज दैट सो? मैं समझती हूँ बलूचिस्तान की जो आवाज़ है जनाब स्पीकर, इस असेंबली में 43% ऑफ पाकिस्तान बैठे हुए हैं। 80% बलूचिस्तान का इस गवर्नमेंट के साथ है, आपके साथ है, शहबाज शरीफ साहब के साथ है, इस गवर्नमेंट के साथ हम बैठे हैं। 80% बलूचिस्तान का। हम 16 लोगों ने आपकी हिमायत की है, मगर बलूचिस्तान की आवाज़ और बलूचिस्तान के 20 लोग यहाँ बैठे, ये 20 की आवाज़ मेरे ख्याल कम है। हमें
शायद पॉलिसी मेकिंग में या किसी जगह लेजिस्लेशन में कमी है जिसे हमें दोबारा रिव्यू करना होगा, या बलूचिस्तान के हल्के बढ़ाने होंगे कि यहाँ 320 लोग और 20 आवाज़, मेरे ख्याल में ये बहुत नाकाफ़ी है। आज मैं बात करूंगी उन भाइयों की जो चागी में शहीद हो गए। वो क्यों शहीद हो गए? इसी पेट की वजह से, उन्हीं बच्चों की वजह से, यही बेरोजगारी की वजह से। वहां पे ना नौकरी है, यहाँ पे तो वादे करते हैं, जब इस्लामाबाद आते हैं 50 लाख नौकरी, करोड़ों घर। हम 4 साल तकरीबन अपनी इज्जत, जब बलोच एक जुबान देती है तो खड़े रहते हैं, मगर इट वॉज टू मच। आप किसी को दीवार से लगा लें और फिर भी कहें हाँ, सर पे तलवार रख दें और या कत्ल कर दें, वो फिर भी कहें हाँ। हम जब खड़े होते हैं किसी के साथ तो दीवार की तरह खड़े होते हैं। हमारी जुबान एक है। आज बलूचिस्तान में 3,47,190 स्क्वायर किलोमीटर प्रोविंस की पूरी जो रोडों की तादाद है इतनी ही है, मगर हमारे पास एक ड्यूल हाईवे भी नहीं है, ड्यूल कैरेजवे भी नहीं है। चमन टू कराची 8,000 लोग, अप्रॉक्सीमेटली 8,000 लोग साल के वहाँ शहीद हो जाते हैं, एक्सीडेंट में उनकी जानें चली जाती हैं। मगर किसी ने मुड़ के देखा नहीं कि यहाँ पे क्यों ये हो रहा है, बलूचिस्तान के साथ क्यों ये हो रहा। शायद हम में भी ये कमी थी, हमारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में भी ये कमी है कि कोई काम करता है तो 3 दिन काम करता है, तो कोई सोता है तो 3 दिन उसे कोई उठा नहीं सकता 3 दिन के बाद। ये हमारी भी कोताहियां हैं, मगर हमें साथ मिलके, क्योंकि छोटे सूबों को यहाँ पे चाहिए कि उनको पुश करें, उनके साथ उनको हिम्मत दें, क्योंकि दे आर इन अ कॉम्प्लेक्स एंड दे आर इन अ वेरी बैड कॉम्प्लेक्स। आज जो औरतें हैं बलूचिस्तान की, डू यू नो दैट जनाब स्पीकर, पूरी दुनिया में जो अनएजुकेटेड औरतों में से बलूचिस्तान का पहला नंबर आ रहा है। लिटरेसी रेट में बलूचिस्तान इज द वर्स्ट इन द वर्ल्ड। हम बात करते हैं लिटरेसी की, हम बात करते हैं कि बलूचिस्तान की खातून ने ये किया, हमने कुछ भी नहीं किया। हमें बलूचिस्तान की एजुकेशन सिस्टम, बलूचिस्तान की हेल्थ सिस्टम, जहाँ पे अस्पतालें बनी हुई हैं मगर खंडरात हैं। क्योंकि जब किसी का दौर चला जाता है, जब हम अस्पतालें बनाते हैं एक दौर में, जो दूसरे दौर में जो लेजिस्लेटर आ जाता है तो वो उसे बकरियों के लिए या जानवरों के लिए जगह बना के वो अस्पतालें बंद कर देता है। तो इन लोगों पे कदगन लगाना चाहिए कि जो आते हैं असेंबलियों पे, या इनका एहतसाब होना चाहिए असेंबलियों के आने से पहले, जो चाहे प्रोविंशियल असेंबली में बैठते हैं या नेशनल असेंबली में भी। जनाब स्पीकर, आपकी इजाजत से ये कहूंगी कि दस्तार की हर पेज की तहकीक है लाजिम, दस्तार की हर पेज की तहकीक है लाजिम, हर साहिब दस्तार मौजिज़ नहीं होता। जनाब स्पीकर, ऐसे लोग लाए जाएं पाकिस्तान के लिए जो घर से पूरे हों, जो अपनी जेबें इन असेंबलियों में नहीं भरें।
जो चाहे सूबाई हो चाहे नेशनल में हो, ऐसे लोग लाएं जिनकी सियासी सोच हो, जिनकी पाकिस्तान के लिए सोच हो, जो पाकिस्तान के लिए तरक्की दे, जो पाकिस्तान के बच्चों का मुस्तकबिल देखे। हमारे मुस्तकबिल आजकल क्या कर रहे हैं? हमारे मुस्तकबिल आजकल सिर्फ बैठ के वीडियो गेम्स खेलते हैं। हमारे मुस्तकबिल जिनको बाहर के गेमों का पता नहीं। हमारी मिनिस्ट्री 3.5 साल से IPC, कहने को तो इस इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन, मैं फीफा की 23 साल से मेंबर हूं। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन 18 साल प्रेसिडेंट थी। पाकिस्तान फुटबॉल मैंने इंट्रोड्यूस करवाया। आज मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जहां पे मैंने अपने घर से, अपने बच्चों से शुरू किया हुआ ये प्रोग्राम, आज पाकिस्तान की हर बेटी, हर बेटा, जो यूथ आप कहते हैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, वो घर बैठे या उनकी शादियां हो जाती हैं क्योंकि फेडरेशंस बंद हैं। फेडरेशंस के ऊपर बात नहीं हो रही। न्यूट्रलाइजिंग कमिटी नहीं चला सकती। फीफा डजंट बिलीव इन कमिटीज। जब तक आपके फेडरेशंस फाल ना हो, यहां पे खेलों का मुस्तकबिल नहीं होगा। और आप अगर चाहते हैं कि आपके बच्चे, आपका फ्यूचर, यहाँ पे एक पाकिस्तान हो विद अ ब्राइट विजन एंड अ ब्राइट फ्यूचर, तो खुदारा इन फेडरेशंस को फाल करें। इन्हें किसी पॉलिटिक्स या किसी असद जो करते हैं, ये क्यों बनना चाहते हैं फेडरेशंस के सरबराह? आई एम नॉट स्केर्ड। मैं आपको बताना चाहती हूं, फेडरेशन को जो फंड्स बाहर से आना चाहते हैं, हर कोई उस फंड्स के अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता है, इस पाकिस्तान के लिए नहीं। तो आप ऐसे लोग लाएं जो पाकिस्तान के हों, जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सोचते हों। बलूचिस्तान आज इसलिए पसमानदा है, बलूचिस्तान में गैस निकली है मेरे डिस्ट्रिक्ट मोरगंज से। कलात डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ मोरगंज एक जगह है, यहाँ सर्वे कमेटी सब बैठी, वहाँ पे कामयाब हो गया। गैस निकली कि अगर इतना गैस है कि वो पूरे पाकिस्तान को भी गैस दे सके, बट वो उसे क्यों यूटिलाइज नहीं किया जा रहा? मेरा ये सवाल पिछले भी जो गवर्नमेंट अभी गई है उनको भी था कि क्यों when we have it in our country, हम क्यों कचकोल लेके दूसरे मुल्क से मांगे? आप रूस तक जा सकते हो, आप रूस तक जा सकते हो, अपने मुल्क में अपने नाक के नीचे नहीं दे सकते कि यहाँ पे गैस भी है, आपके पास ऑयल भी है। आप रेकोडिक के सिग्नेचर करते हैं, उसकी कमिटमेंट करते हैं, मगर जो आपके लेजिस्लेटर्स हैं, जो स्टेट्समैन हैं, आपके बैठे हुए हैं, उनको पता ही नहीं कि आपने क्या शर्त व शराइत रखे हुए। तो आई वुड काइंडली से, अगर पाकिस्तान को आगे हमें ले जाना है, अगर पाकिस्तान को हमें तरक्की देना है, तो खुदा ये जो 20 लोग हैं ये कुछ भी नहीं है। हमें 20 लोगों को एक साथ बिठा के बलूचिस्तान के फैसले करें। आप आज प्रेसिडेंट साहब की स्पीच है, स्पीच के ऊपर हमें अपने को एक्सप्रेस करना है कि हमें क्या कहना है। प्रेसिडेंट साहब से को मैं याद दिलानी चाहती हूँ, वो अंडर ओथ हैं। जब हमारे प्रेसिडेंट साहब अंडर ओथ हैं, तो वो जब किसी को ओथ दिलवाने के लिए उनकी तबीयत खराब हो जाती है,
और ही इज अंडर ओथ, ही डजंट कम। आज भी मिनिस्टरों की ओथ लेने के लिए ही इज ट्राइंग टू बी सिक। तो हम क्या उसके लिए स्पीच के लिए हमारे पास टाइम है कि हम उसकी स्पीच की तारीफ ही करें? आई एम सॉरी, ये हमसे नहीं होता जनाब स्पीकर, ये हमसे बिल्कुल नहीं होता। हम बात साफ करते हैं, शफ्तालू नहीं करते। अगर हम कुछ नहीं करें, एक दूसरे को इज्जत दें, ख़वातीन को इज्जत दें, हमारे कुरान शरीफ में भी सिर्फ औरतों का ही जिक्र है, जो एक माँ, बेटी, बीवी के रूप में, बहन के रूप में। आप जब आपका घर ही ख़वातीन बनाती है, आपका फ्यूचर ही ख़वातीन बनाते हैं, तो सबसे पहले इज्जत उनकी होनी चाहिए। आई वुड से वुमेन कम फर्स्ट। Women are more honest, more articulate, more focused and hardworking. हम अपने पाकिस्तान के लिए, हम अपने बलूचिस्तान हो, पंजाब हो, सिंध हो, केपी हो, ये चारों हमारे ही सूबे हैं। हम एक गुलदस्ता इन चारों को लेके, हम सारी ख़वातीन ही आज बैठी हैं। The majority is women sitting here. तो इन्हें नज़रअंदाज करना, मैं आपसे जनाब स्पीकर कहूँगी कि आप इन्हें नज़रअंदाज प्लीज़ ना कीजिए। ना ये गवर्नमेंट से मैं उम्मीद रखूँगी कि प्लीज़ टेक द वुमन ऑन बोर्ड। बातें तो वहाँ बहुत होती थी। आई डोंट वांट टू लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, आई डोंट इवन वांट टू टॉक, क्योंकि आप कल का आज नहीं ला सकते। जो गुजरा हुआ कल है और जो यादें हैं, बुरी यादें, इंसान उनको बुला देता है। टू ट्राई टू गो ऑन अ फास्टर, क्लियरर रोड विच इज द फ्यूचर। जहाँ पे बलूचिस्तान की बात है, I spoke about the road. I'll speak about the missing people, Janab Speaker. ये एक इशू है जो which has to be listened to, which has to be addressed by you, by Mr. Prime Minister, हमारे वज़राएं, हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, हमें साथ मिलके ये this thing is really getting the people of Balochistan frustrated. वो तंग आ गए हैं इस चीज से। Don't get them to a state जहाँ पे एक कहावत है, तंग आमद बदर जंग आमद। उन्हें इस स्टेज पे नहीं लाएं। वो आ गए हैं स्टेज पे। बेरोजगारी तो है ही है। They are jobless. There is no water. There is no electricity. अगर हम उनके लोग भी ले जा रहे हैं, लोगों को उठाया जा रहा है, लोगों को मार रहे हैं, and they should be given security. एक बच्चा अपने माँ बाप से, हम पाकिस्तान के बच्चे हैं, हम पाकिस्तान से अपनी सिक्योरिटी की बात करते हैं। Everybody sitting here needs security. पहले 1500 किलोमीटर या 2000 किलोमीटर अगर हम सफर करते थे, आजकल 3-3 एस्कॉर्ट गाड़ियों के साथ भी हम we are feeling insecure.
स्पेशली द पार्लियामेंटेरियंस। जो हुआ पिछले दिनों में, मैं नहीं होना चाहिए। हाउ कैन द पार्लियामेंट लॉजेस बी अटैक्ड? हाउ कैन वी फील सिक्योर देयर? ये तो एक मुकद्दस जगह है। ये पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के जो मेंबरान हैं, हम यहाँ पे क्लैशनकोफ या दूसरी G3 या M16 उठा के नहीं फिरते कि यहाँ पे, या हमारी ज़बान आपने देखी होगी कि वी डोंट, हम शाइस्ता ज़बान यूज़ करते हैं। We are down to earth people, but we need our security, Janab Speaker. This security should be given, and you should be addressed, and you should address those people. We are not secured. Pakistan is not secured. और अगर ऐसे हर दिन हम हर बात के लिए नाराज हों और रोडों पे आए, ये चीजों का हल रोडों पे आने से नहीं होता। मोहतरमा वाइंड अप की तरफ आए। I will. All I would say is, Janab Speaker, that it's a good thing that we've started our new road. The road is clear ahead. It's not foggy. But it should be, we should all together, unitedly, हम चलें और पाकिस्तान को एक पाक दिखाएं दुनिया में। Thank you very much. Thank you.